बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के एक बिदती मुनाज़िर मौलवी अब्दुल वाहिद उर्फ़ कुरैशी साहब, जो कि देवबंद मसलक के एक बहुत बड़े बिदती मुनाज़िर समझे जाते हैं, मौलवी अब्दुल वाहिद बिदती साहब की ज़रा आप बिदती गुफ्तगू शरीफ सुने। 4.5 मिनटों का मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का क्लिप है, वो ज़रा आप इसकी बिदती गुफ्तगू शरीफ सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसको हम इसके अपने घर से जवाब देते हैं। मेरे शागिर्दों ने अपनी वालिदाओं से फ़ोन कराकर अम्मी को मसला समझा दें। जी खाला क्या कहना है? बेटा मैंने घर में मीलाद पढ़वाना है, मुझे इसका तरीका बता दें। मीलाद पढ़वाना क्या होता है? कभी इसके मतलब पे गौर किया है आपने? मीलाद पढ़ा लो। मीलाद का माना, मीलाद दुरूद पाक का नाम है, मीलाद विर्द का नाम है, मीलाद वजीफे का नाम है, मीलाद किसी आयत का नाम है, मीलाद किसी दुरूद का नाम और कलमे का नाम और इबारत का नाम है। मीलाद कहते किसे हैं? मीनिंग्स, इसका माना, इसका मतलब, मफहूम, मुराद, एक्सप्लेनेशन, वजाहत, तशरीह क्या है? कभी मीलाद का मतलब देखो। मीलाद का मतलब है डिलीवरी, मीलाद का मतलब है पैदाइश, मीलाद का मतलब है विलादत। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई विलादत कोर्स पढ़वाने हैं आपने? ये क्या कहा आपने? हमने मीलाद पढ़वाना है, क्या मतलब? हाँ, आप कहते हैं मैं महफिल दुरूद शरीफ रख रही हूं, फिर बात बनती। मैं सीरतुन नबी का जलसा रख रही हूं, फिर बात बनती। हुज़ूर पाक का जिक्र हबीब की बात रख रहा हूं या रख रही हूं, फिर बात बनती। ये मीलाद पढ़वाना किसे कहते हैं? यार पैदाइश भी पढ़वाई जाती है। ये एक अजीब गलत फहमी है जो गलतुल आम में दाखिल है। जो आपने प्रोग्राम सीरत का कराना है ना, तो मिलाद पढ़वाना न कहा करो, ये कहा करो हम रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम के लिए हुजूर पाक के तज़किरे में एक सीरत का प्रोग्राम कर रहे हैं। सीरत का प्रोग्राम है। मिलाद पढ़वाना लोग समझते हैं ये कोई एक दुआ होगी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका पढ़ के जैसे दुआए कुनूत पढ़ ली वैसे मिलाद पढ़ लिया। और बाबा पढ़ना क्या है? मिलाद का माना पैदाइश है, पैदाइश को पढ़ा जाता है, पैदाइश की रीडिंग की जाती है, रिवाइजिंग की जाती है, दोहराया जाता है। और भाई मीलाद पढ़वाना कुछ नहीं है। ये कहो मैंने घर में सीरतुन नबी का प्रोग्राम रखना है, मैंने अपनी मस्जिद में सीरत की महफिल रखनी है, ये है मीलाद पढ़वाना। यह गलती है। एक गलती और है। मैं पंजाब में एक जगह था, मैंने उनसे पूछा आपका ये प्रोग्राम शहर की बड़ी चौक पर है। मैंने कहा इस चौक का नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मीलाद चौक। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा मीलाद का माना है पैदाइश, मीलाद का माना है विलादत। आपके यहां विलादत चौकों पर होती है? विलादत चौक पे होती है? बरसरे मिंबर और बरसरे बाजार होती है, बरसरे इजहार होती है। मीलाद चौक का मतलब, मीलाद का माना है विलादत। ये विलादत चौक है। ये क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं हमने हुजूर पाक की इज्जत और एहतराम की वजह से रखा। मैंने कहा आप खत्म नबूवत चौक रख देते, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चौक रख देते, मोहम्मदी चौक रख लेते, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर चौक रख लेते, खुलफाए राशिदीन चौक रख लेते। ये मीलाद चौक का माना जरा मुझे फरमा दें। मीलाद का माना है पैदाइश। और खुदा के बंदे, तू क्या इज्जत और एहतराम की बात करेगा, एजाज और इकराम की बात करेगा? और मीलाद का माना पैदाइश है। इज्जतदारों के यहां पैदाइश तो छुप के कमरों में हुआ करती है। तू चौक की बात कर रहा है। चौक पर मीलाद और विलादतें होती हैं। यार हमारे बेटे और बेटियों की पैदाइश तो छुप के कमरे में हो, और तू सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मीलाद चौक कह के कौन सी इज्जत कर रहा है? तो ये लफ्ज़ भी सही बोले। ये अजीब है हमारे यहाँ तरतीबें हैं। ये जी मीलाद चौक है, मीलाद एरिया है, मीलाद पार्क है, मीलाद बाजार है। इसका मतलब क्या है? कभी माना पे गौर कर लें, कभी मत, या मुझे समझा दें कि बाबा मीलाद का माना पैदाइश नहीं है। आप डिक्शनरी से मुझे समझा दें, मैं आपकी बात मान लूंगा।
और जब माना ही यही है, विलादत मतलब ही यही है, पैदाइश, फिर पैदाइश चौक रखी जाती है? पैदाइश चौकों पे नहीं होती, कमरों में होती। तो ये गलती है अवाम में। मेहमान को हिलाएं, बोलिए आप कहेंगे हमने मीलाद पढ़वाने? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। हुजूर पाक जज़ाकुमुल्लाह। आप क्या कहेंगे? हमने घर में कौन सा प्रोग्राम रखना है? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से क्या रखना है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल वाज़ेह। अपने मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, आपने मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी बिदती साहब की बिदती गुफ्तगू शरीफ सुन ली है, जिसके अंदर ये अपने ही बुज़ुर्गों को और अपने ही असातिज़ा को बहुत बड़ा गलती वाला कह रहा है और कहता है कि ये मिलाद शरीफ क्या है, ये मिलाद शरीफ क्या है, वगैरह वगैरह। आपने सारी गुफ्तगू को सुना है, जिसका ख़ुलासा ये बनता है कि महफ़िल मिलाद करवाने वाला घर में बहुत बड़ी गलती करने वाला है। और फिर कहता है कि महफ़िल मिलाद इसको न कहो, इसको सीरतुन नबी कहो, सीरतुन नबी की महफ़िल और सीरतुन नबी का जलसा। मुझे इस पर हंसी भी बहुत आती है, पता नहीं इसको कौन लोग मिंबर पर बैठा देते हैं। बस इतना ही मैं कहूँगा, वमन कान फ़ी हाज़ी अअमा फ़हुव फ़िल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला। इस आयत का ये मौलवी अब्दुल वाहिद बिदती साहब मिस्दाक है। तो नाज़रीन कराम, ये कहता है कि घर में मिलाद करवाना, फिर चौकों का नाम रखना कि मिलाद चौक, मिलाद पार्क, मिलाद बाज़ार, तो ये इसकी बहुत बड़ी जहालत है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। फिर कहता है कि अगर चौकों का नाम रखना है तो मोहम्मदी चौक नाम रखो, हज़रत अबू बकर चौक नाम रखो, उमर चौक नाम रखो, उस्मान, अली, खुलफ़ाए राशिदीन, ऐसे ऐसे चौकों के नाम रखो। कहता है कि मिलाद चौक ना रखो। असल इसको लफ्ज़ मिलाद से बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही है, जिसकी ये बार बार अपने इस क्लिप के अंदर इकरार कर रहा है कि मिलाद का नाम ना लो, सीरत का नाम लो। इसकी बहुत बड़ी जहालत है और इसको अपने घर का इल्म ही नहीं है कि मेरे वडेरों ने, मेरे मौलवियों ने, मेरे मुफ्तियों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में क्या क्या लिख गए हैं, इस बेचारे को नहीं पता। अब मैं इस मौलवी अब्दुल वाहिद साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या अबू बकर चौक, उमर चौक, उस्मान चौक, अली चौक, खुलफ़ाए राशिदीन चौक, जिसका तुम खुद हुक्म दे रहे हो कि ऐसे नाम चौकों के रखो, क्या ये कहाँ से साबित है? सहाबा के अमल से ये साबित है? ताबीईन के अमल से साबित है? तबा ताबीईन के अमल से साबित है? इमाम अरबा के अमल से ये चीज़ साबित है कि किसी चौक का नाम रखा जाए, मोहम्मदी चौक, अबू बकर चौक, उमर चौक, उस्मान चौक, अली चौक, खुलफ़ाए राशिदीन चौक। ये किस इमाम ने इजाज़त दी है? किस मुहद्दिस ने, किस मुफस्सिर ने कहा है कि चौकों के नाम मोहम्मदी चौक नाम रखो, अबू बकर चौक, उमर चौक, उस्मान चौक, अली चौक, खुलफ़ाए राशिदीन? अगर किसी इमाम ने इजाज़त नहीं दी, किसी फ़क़ीह ने इजाज़त नहीं दी, किसी मुहद्दिस ने इजाज़त नहीं दी, तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, तुम किस बाग की मूली हो कि तुम आवाम को कह रहे हो कि मोहम्मदी चौक नाम रखो? चौकों का नाम मोहम्मदी चौक नाम रखो, अबू बकर चौक नाम रखो। ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी एक जहालत है। फिर कहता है कि घर में मिलाद करना, इस बेचारे को पता ही नहीं है। मैं इसके बारे इसको क्या कहूँ? मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, मुझे तो इस पर बड़ी हंसी आती है
कि इस बेचारे को पता नहीं किसने मिंबर पर बैठा दिया है। बेचारे को पता ही नहीं है कि आपने वडेरों को, अपने बुजुर्गों को, अपने मौलवियों को, अपने मुफ्तियों को बहुत बड़ी गलती करने वाला कह रहा है। जो अपने वडेरों को कहे, जो अपने बड़ों को कहे, जो अपने मुफ्तियों को कहे कि तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, तो पीछे औलाद का क्या बनेगा। ये खुद मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब अपने क्लिप में कह गया है कि घर में मिलाद करना ये बहुत बड़ी गलती है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फतावा कासमिया है और जिल्द नंबर 2 है और सवाल नंबर है 536। इसकी हेडिंग ज़रा आप देखें, नए मकान में क़याम से पहले मिलाद कराना। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए कराम मसला ज़ैल के बारे में कि ज़ैद के पास नया मकान है और ज़ैद उस मकान में बीवी बच्चों के साथ रहने से कबल मिलाद कराना ज़रूरी समझता है, या इस इरादा से मिलाद कराता है कि मेरा घर शैतानी वसाविस और उसकी गलत हरकतों से पाक व साफ हो जाए और उसकी हरकतों से मामून हो जाऊं और मिलाद से घर में बरकत हो जाए। और इस मिलाद के ना करने पर लोगों का ये अकीदा बन गया है कि बाद में चलकर और ख़ास कर इस घर वाले को जो नया मकान बनाकर रहता है और मिलाद नहीं करता है, शैतान चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए अक्सर लोग इसी ख्याल से मिलाद करते हैं। ये सवाल है मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब से किसी ने सवाल किया है, फतावा कासमिया के अंदर खुद आप देख रहे हैं। और ये फतावा कासमिया मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब मौलवी अब्दुल वाहिद की तरह कोई आवारा मौलवी नहीं है। ये शबीर अहमद कासमी का दियाबना मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। फिर मज़े की बात यह कि फतावा कासमिया पर तकरीबन 9 बड़े बड़े देवबंद मसलक के मौलवियों की, मुफ्तियों की तकरीज़ात भी मौजूद है, जो कि आप ख़ुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। अल जवाब, मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब जवाब देते हुए लिखते हैं, नफ्से ज़िक्र विलादत फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदूब व मुस्तहसन है, लेकिन मुरवजा मजलिस मौलूद जिसमें क़याम और दीगर गैर शरई अफ़आल का इल्तिज़ाम किया जाता है, बिदत और काबिल तर्क है। आगे मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी बिदती के मुंह पर तमाचा मारते हुए लिखते हैं, हाँ, अगर सिर्फ हुसूल बरकत और लोगों के फ़ायदे की गारज से नए मकान के इफ्तिताह या दीगर मौक़े पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात सुनाए जाएं तो कोई मुज़ाक़ा नहीं। नाज़रीन किराम, आपने देख लिया है कि मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब महफिल मिलाद शरीफ की घर में इजाज़त दे रही हैं कि घर में महफिल शरीफ कराना ये हुसूल बरकत के लिए, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। मतलब क्या है? जायज़ है। नाज़रीन कराम, अब मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे कि घर में महफिल मिलाद करना ये बहुत बड़ी गलती है। तो मौलवी अब्दुल वाहिद साहब के फतवा से मौलवी शबीर अहमद कासमी साहब बहुत बड़ी गलती करने वाले हुए या ना हुए। फिर फतावा कासमिया पर मुतअद्दिद देवबंद मसलक के मौलवियों ने तकरीज़ात लिखी है, तो मौलवी अब्दुल वाहिद साहब के फतवा से ये भी बहुत बड़ी गलती करने वाले हुए या ना हुए, ये फ़ैसला आप खुद करेंगे। फिर नाज़रीन कराम, ये मौलवी अब्दुल वाहिद उर्फ बिदती साहब ये कह रहा है
कि मिलाद नहीं कहना, महफिल मिलाद नहीं कहना, आवाम से भी कह रहा था और आवाम से कहा कि तुम हाथों को बुलंद करके कहो, वादा करो कि घर में महफिल मिलाद नहीं करवानी, घर में महफिल मिलाद नहीं करवानी। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बुग़्ज़ रसूल नहीं है तो और क्या है। मौलवी अब्दुल वाहिद साहब कहते हैं कि महफिल मिलाद नहीं करवानी, क्या करवानी है? कहता है कि सीरतुन नबी। मौलवी अब्दुल वाहिद साहब कह रहे हैं सीरतुन नबी की महफिल करवानी है, महफिल मिलाद नहीं करवानी। मिलाद के लफ्ज़ से मौलवी अब्दुल वाहिद बिदती साहब को बड़ी तकलीफ हो रही थी। अब मैं इसको मौलवी अब्दुल वाहिद साहब के अपने घर से बताता हूं कि जिस चीज़ की तुम दावत दे रहे थे आवाम को कि सीरतुन नबी का जलसा घर में करवाओ, वो चीज़ भी तो तुम्हें साबित करनी पड़ेगी। तुम्हारे अपने घर के मौलवी क्या कहते हैं आप ज़रा देखें। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मौलवी यूसुफ लुधियानवी है। ये मौलवी यूसुफ लुधियानवी भी अब्दुल वाहिद कुरैशी की तरह कोई आवारा मौलवी नहीं है। ये यूसुफ लुधियानवी का अपने बातिल मसलक के अंदर बहुत बड़ा एक नाम है। अब मौलवी यूसुफ लुधियानवी साहब लिखते हैं 6 सदियों में जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ, मुसलमानों ने कभी सीरतुन नबी के नाम से कोई जलसा या मिलाद के नाम से कोई महफिल नहीं सजाई। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अहले इल्म हजरात के लिए ये इबारत मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मौलवी यूसुफ लुधियानवी साहब मौलवी अब्दुल वाहिद के मुंह पर तमाचा मारते हुए लिखते हैं 6 सदियों में जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ, मुसलमानों ने कभी सीरतुन नबी के नाम से, मुसलमानों ने कभी सीरतुन नबी के नाम से कोई जलसा या मिलाद के नाम से कोई महफिल नहीं सजाई। किताब का नाम है इख्तिलाफात उम्मत और सिरात मुस्तकीम है, सफ़ा नंबर है 99। ये मौलवी यूसुफ लुधियानवी साहब कहते हैं कि सीरतुन नबी के नाम से 6 सदियों में किसी मुसलमान ने जलसा नहीं किया। 6 सदियों में किसी मुसलमान ने सीरतुन नबी के नाम से जलसा नहीं किया, जबकि मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कह रहे हैं अवाम को कि सीरतुन नबी के नाम से जलसा करना है, महफिल मिलाद के नाम से जलसा नहीं करना। तो मौलवी अब्दुल वाहिद साहब, जिस चीज़ की तुम अवाम को दावत दे रहे थे कि सीरतुन नबी के नाम से जलसा करो, महफिल करो घर में, उस चीज़ की तो तुम्हारे अपने ही मौलवी, तुम्हारे अपने ही घर के मुफ्ती, तुम्हारे अपने ही घर के मुहक्किक मौलवी यूसुफ लुधियानवी साहब वाज़े तौर पर इनकार कर गए हैं और कहते हैं कि 6 सदियों में मुसलमानों ने कभी सीरतुन नबी के नाम से जलसा नहीं किया। आगे चलें। नाज़रीन करम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फतावा बय्यनात मजलिस दावत व तहकीक इस्लामी। ये बिनौरी टोन के मुतअद्दिद मुफ्तियों ने इसको लिखा है। फतावा बय्यनात जामिया दारुल उलूम बिनौरी टोन कराची, देवबंद मसलक का एक बहुत बड़ा मदरसा है कराची के अंदर, उन्होंने इसको लिखा है फतावा बय्यनात। मुतअद्दिद दियाबना वहाबिया इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवियों ने इसको लिखा है और सफ़ा नंबर इसका है 537 और जिल्द नंबर है 1। अब ये दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के और दारुल उलूम बिनौरी टोन के तमाम मुफ्ती क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि इस्लामी तारीख़ शायद है कि जब तक कौम शरीयत पर चलने की तौफीक से बानसीब थी तो तमाम उम्मत सरापा शरीयत थी और हर शख्स अपनी सीरत व सूरत और अमल व किरदार से शरीयत इस्लामी, मोहब्बत रसूल और इत्तिबा सुन्नत का पैकर था। उस वक़्त न सीरत की इन रस्मी महफ़िलों की हाजत थी, उस वक़्त ना सीरत की, उस वक़्त ना सीरत की इन रस्मी, सीरत की इन रस्मी। नाज़रीन कराम, ये इबारत बहुत ही काबिल गौर है। ये दारुल उलूम बिनौरी टोन के
देवबंद मसलक के तमाम मुफ्ती ये लिख रहे हैं कि उस वक़्त न सीरत की इन रस्मी उस वक़्त न सीरत की इन रस्मी महफ़िलों की हाजत थी, न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों की ज़रूरत थी। आगे चलकर ये बिनोरी टोन के मुफ्ती लिखते हैं, ये मुबारक अदवार तो मोहब्बत रसूल व इत्तिबा सुन्नत, ईमानी हरारत व क़ुव्वत ईमानी के बेनज़ीर कुरून हैं, बल्कि तमाम सहाबा और तमाम ताबिईन व अइम्मा मुजतहिदीन, फ़ुक़हाए उम्मत और मुहद्दिसीन कराम, अरबाब क़ुलूब व मुकाशफ़ात, असहाब रियाज़ात व मुजाहिदात के किसी हलके में, असहाब रियाज़ात व मुजाहिदात के किसी हलके में आपको ना सीरत के इजलास मिलेंगे, ना मिलाद की महफिल का पता चलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, ये देवबंद मसलक के बिनोरी टाउन के तमाम मुफ्ती सीरतुन्नबी के जलसों का इनकार कर रहे हैं, सीरतुन्नबी की महफिलों का इनकार कर रहे हैं कि किसी हलके में आपको न सीरत के इजलास मिलेंगे, न मिलाद की महफिल का पता चलेगा। तारीख़ इस्लाम की मुकम्मल 6 सदियाँ ऐसी गुजरी हैं नाज़रीन कराम, ये इबारत बहुत ही काबिल गौर है। बिनोरी टाउन के देवबंद मसलक के मुफ्ती लिख रहे हैं, तारीख़ इस्लाम की मुकम्मल 6 सदियाँ ऐसी गुजरी जिनमें सीरतुर रसूल और 12 वफ़ात या मिलादुन्नबी की महफ़िलों का कोई नामो निशान नहीं। 6ठी सदी हिजरी की आखिर में अरबल जो मौसल के हुक्मरान थे, उनके दौर में सीरत की यादगार मनाई जाने लगी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, ये देवबंद मसलक के बहुत बड़े मुफ्ती हैं और दारुल उलूम बिनोरी टाउन के कराची के, ये लिख रहे हैं कि तारीख़ इस्लाम की मुकम्मल 6 सदियाँ ऐसी गुजरी जिनमें सीरत रसूल और 12 वफ़ात या मिलादुन्नबी की महफ़िलों का कोई नामो निशान नहीं था। यानी कि 6 सदियाँ ऐसी गुजरी हैं, उनमें सीरतुन्नबी, सीरतुर रसूल, मिलादुन्नबी का कोई नाम निशान भी नहीं था। फिर लिखते हैं, 6ठी सदी हिजरी में अरबल बादशाह था, उसके दौर में सीरत की यादगार मनाई जाने लगी। यानी कि अरबल बादशाह के दौर में सीरत की यादगार मनाई जाने लगी। नाज़रीन कराम, ये दारुल उलूम बिनोरी टाउन के तमाम मुफ्ती सीरतुन्नबी की महफ़िलों का और सीरतुन्नबी के जलसों का इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि यह अरबल बादशाह ने सीरतुन्नबी के जलसों का आगाज़ किया, सीरतुन्नबी की महफ़िलों का अरबल बादशाह ने आगाज़ किया था, शुरू किया था। और फिर मुफ्ती दारुल उलूम बिनोरी टाउन के लिखते हैं कि 6 सदियां खाली हैं, इन 6 सदियों में ना किसी ने सीरतुन्नबी का जलसा किया है, ना कोई मिलादुन्नबी के नाम से किसी ने जलसा किया है। 6 सदियां खाली हैं। और इसी तरह मुफ्ती मौलवी यूसुफ लुधियानवी साहब, उन्होंने भी इनकार किया है कि सीरतुन्नबी का जलसा कोई नहीं है, 6 सदियां इससे खाली हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आवाम को कह रहे थे कि मिलादुन्नबी महफिल मिलाद घर में नहीं करवानी, महफिल का नाम नहीं लेना, महफिल मिलाद का नाम नहीं लेना, बल्कि सीरतुन्नबी का नाम लेना है। तो नाज़रीन कराम, मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कितना अंधा है, कितना जाहिल है। इस बेचारे को अपने घर का पता ही नहीं है कि इसके अपने घर के मौलवी, इसके अपने घर के मुफ्ती तो सीरतुन्नबी के जलसों का इनकार कर रहे हैं, सीरतुन्नबी की महफिलों का इनकार कर रहे हैं। ये दावत दे रहा है, इसके बड़े इनकार कर रहे हैं। ये अवाम को दावत दे रहा है, इसके बड़े वाज़ेह तौर पर इनकार कर रहे हैं कि 6 सदियां सीरतुन्नबी के जलसों से खाली हैं, 6 सदियां सीरतुन्नबी की महफिलों से खाली हैं। ये अरबल बादशाह ने शुरू करवाई थी सीरतुन्नबी के जलसे, सीरतुन्नबी की महफिलां अरबल बादशाह ने शुरू कराई थी, जिसको ये बड़ा बिदती कहते हैं अरबल बादशाह को।
नाज़रीन करम, फिर मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी कहता है कि महफिल मिलाद का नाम ना लो, महफिल मिलाद का नाम ना लो, महफिल मिलाद का नाम ना लो। इसने ये रट लगाई हुई थी, जबकि फतावा कासमिया से मैंने साबित कर दिया है। मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब और मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब के साथ 9 देवबंद मसलक के और बड़े बड़े मुफ्तियों ने, जिन्होंने फतावा कासमिया पर अपनी अपनी तकरीज़ें लिखी हैं, उन सब ने यही कहा है कि महफिल मिलाद करवाना घर में ये जायज़ है, हुसूल बरकत के लिए, इसमें कोई मुज़ाका नहीं है। फिर मौलवी अब्दुल वाहिद कहता है कि महफिल मिलाद का नाम लेना ये बहुत बड़ी गलती है। तो मौलवी अब्दुल वाहिद के फतवा से शबीर अहमद कासमी बहुत बड़ी गलती करने वाला, और शबीर अहमद कासमी के साथ जिन्होंने फतावा कासमिया पर तकरीज़ात लिखी है, वो भी अब्दुल वाहिद के फतवा से बहुत बड़ी गलती करने वाले। ये तो मैंने चंद हवाला जात आपकी खिदमत में मैंने पेश किए हैं, वरना मुतअद्दद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है कि मौलवी अब्दुल वाहिद के फतवा से इसके अपने बुजुर्ग, इसके अपने पीर, इसके अपने ही मुफ्ती, इसके अपने ही बड़े बड़े वडेरे बुजुर्ग बहुत बड़ी गलती करने वाले साबित हुए हैं। लेकिन इस बेचारे को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? इसको पता क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है, वमन कान फी हाज़ी अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला। ये मौलवी अब्दुल वाहिद साहब इस आयत का मिस्दाक हो चुका है। इस बेचारे को कोई समझ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इन सब का यही हाल है। नाज़रीन कराम, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ का नतीजा है। इन बेचारों को मिंबर पर बैठकर समझ में नहीं आती कि हमने क्या बोलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बी ज़ुल जलाल हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए।